ईश्वर का है अगर मुझ पर हाथ, तो अब मुझे नहीं किसी की आस। नमस्कार, मैं संध्या पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आदि शक्ति में। जब हम उस दिव्य ऊर्जा में अपना ध्यान लगाते हैं तो वो दिव्य ऊर्जा भी हम पर अपना ध्यान देती है। इसका प्रतीक है हमारी आत्मा का शुद्धिकरण। जब वो अपनी दया से, अपनी कृपा से हमारी आत्मा पर पड़ी गंदी लेयर्स को जब वो एक एक करके उतारती है, जब हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, तब हमें उस ईश्वर के होने का एहसास होता है। दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को, उस पीड़ा को दया में बदलने की, उस पीड़ा को प्रसन्नता में बदलने की शक्ति भी वो ईश्वर ही हमें देता है। उस निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ईश्वर ही हमें देता है। और हम ईश्वर हमारी जो आत्मा है उससे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश भी आत्मा ही तो है। इसीलिए ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं हमारी आत्मा से। इसलिए जब भी हम किसी गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर या हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा रोकने की कोशिश करती है। कुछ लोग उसे सुनते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते हैं। ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई दैवीय कृपा है तो उसको कैसे पहचानेंगे आप? उसको पहचानने के कुछ साइंस, कुछ संकेत ईश्वर हमें अपने जीवन में महसूस जरूर कराते हैं। अगर आपको भी ऐसे कुछ संकेत आपके जीवन में मिलते हैं तो आप उस दैवीय कृपा के पात्र हैं। आइए उन संकेतों के बारे में बात करते हैं। पहला संकेत है हार कर जीत जाना। जी हाँ, आपके विपरीत हर परिस्थिति है, आप जैसा चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी परिस्थिति आपके वश में हो जाती है। आप हार कर भी जीत जाते हैं। ऐसा कुछ होना वो कौन करता है? वो ईश्वर ही करते हैं, वो देवी कृपा ही करती है आप पर। दूसरा संकेत है दोस्तों, मोर पंख दिखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मोर पंख दिखता है, कभी भी कहीं पर भी दिख सकता है आपको, मोबाइल में, टीवी पर, मैगजीन में, अखबार में, या कहीं पर भी कहीं जाते हुए आपको मोरपंख दिख जाता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर अपने होने का अपना प्रेम आपके लिए प्रकट करते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, उसके लिए वो अपना प्रेम प्रकट करते हैं। तीसरा संकेत है दोस्तों, कोई व्यक्ति विशेष आपको बहुत परेशान कर रहा है और अचानक से उसी के साथ बुरा होने लगना। एक व्यक्ति विशेष या कोई भी दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, अगर वो आपको निरंतर परेशान कर रहे हैं। आपके ऑफिस में आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, घर में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपके लिए बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं। अचानक से उनके साथ ही गलत होने लगना। आप ये बात अंतरात्मा में समझते हैं कि ये मेरा भला नहीं चाहता है, लेकिन आप कुछ करते नहीं हैं। आप ये सोचते हैं ये सब ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ही इनको देखेंगे। तो उनके साथ अचानक से कुछ गलत होने लगना, यानी कि आपके ऊपर दैवीय शक्ति का हाथ है, वो एंजल्स आपसे कनेक्ट हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप किसी को पहचान भी ना पाओ तो भी वो अच्छी तरह जानते हैं और वो उन लोगों को सबक ज़रूर सिखाते हैं। उनको उन स्थितियों में लाकर रख देते हैं जिस स्थिति में वो आपको खड़ा करना चाहते हैं। और चौथा साइन है, छोटे बच्चे आपको देखकर खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं आपको देख के, क्योंकि जब वो दिव्य ऊर्जा आपके साथ होती है तो आप में पवित्रता बढ़ जाती है। जब आप अपने एंजल से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से जब कनेक्ट होते हैं तो जो पवित्रता होती है आपके अंदर की वो बढ़ जाती है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। और छोटे बच्चे भी बहुत पवित्र होते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो भी दिव्य ऊर्जाओं को अनुभव कर सकते हैं, तो वो आपको देखकर एक अपनापन महसूस करते हैं। इस वजह से वो आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। पांचवा साइन है, सपने में अभी आपको देवी देवताओं के या आपके अपने इष्ट से दर्शन होना।
अगर आपको अपने देवी देवताओं के जिनकी आप पूजा करते हैं उनके दर्शन होते हैं, अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, तो ये भी एक संकेत होता है कि ईश्वर आप पर प्रसन्न है। वो देवी जो जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो आप पर प्रसन्न है, उनकी कृपा आप पर है। दूसरा छठा साइन होता है दोस्तों, आपको जो पशु हैं, पक्षी हैं, इनसे प्रेम हो जाता है। आप जानते हैं, अंदर आत्मा से समझते हैं कि ये भी तो ईश्वर के बनाए प्राणी हैं, तो जैसे हम हैं वैसे ये हैं, तो आप उनमें भेदभाव करना बंद कर देते हैं। स्त्रियों का सम्मान करने लगते हैं और परोपकारी हो जाते हैं, परोपकारी की भावना बढ़ जाती है आपके अंदर। सातवां साइन है, आपकी छोटी छोटी इच्छा पूरी हो जाती है, पूरी होने लगती है। आप सोचेंगे, कोई बहुत बड़ी इच्छा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन आपने मन में सोचा कि आज मुझे ये काम करना है, ये आज मुझे ये खाना है, सडनली ऐसा कुछ होगा कि वो काम हो जाएगा, वही आपको खाने के लिए मिल जाएगा, घर में नहीं तो बाहर मिल जाएगा, बाहर नहीं तो घर में मिल जाएगा। तो इस तरह से ही मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ की मुझको वहाँ घूमने जाना है, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन सडनली आप वहाँ पर घूम के भी आ जाते हैं। तो आपकी छोटी छोटी इच्छा को ईश्वर पूरा करते हैं। ये भी एक साइन होता है कि आप उनसे कनेक्ट हैं या देवी कृपा आप पर है। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी संकेत जो मैं भी अनुभव करती हूँ कि मांगने से ज़्यादा देने की इच्छा करना और उसमें संतुष्ट होना, कि आप किसी से मांगना नहीं चाहते, आप लोगों की जितनी हो सके हेल्प करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा का आपके अंदर प्रबल होना, इसको मैं कहूँगी ये सबसे बड़ा ईश्वर का कृपा नहीं वरदान है। अगर हर व्यक्ति इस तरह से सोचने लगे तो सोचिए इस दुनिया में कितनी खुशियाँ होंगी, कितनी खुशियाँ होंगी। इसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी खुशियाँ होंगी अगर हर व्यक्ति मांगने से ज़्यादा देने पर विश्वास करने लगे। तो यही थे वो संकेत जिससे महसूस होता है आपके जीवन में कि आपके ऊपर देवी कृपा है, आपके इष्ट आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, मैं ये सारे संकेत वो कहती हूँ जो मेरे साथ अनुभव हुए हैं, ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या ऐसे संकेत आपसे रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।